हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में काफ़ी हद तक हेल्प भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में रेफरी द्वारा कितने प्रकार के कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। तो रेफरी जो होता है वो 2 प्रकार के कार्ड इस्तेमाल करता है। कौन कौन से? लाल और पीला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वॉलीबॉल खेल में रेफरी द्वारा पीला कार्ड दिखाने का संकेत होता है। तो यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसका मतलब होता है चेतावनी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, वॉलीबॉल खेल में रेफरी द्वारा रेड कार्ड दिखाने का क्या संकेत होता है। तो पीला का भी देख लिया आपने, पीला यदि पीला कार्ड दिखाता है तो उसका मतलब होता है चेतावनी। लेकिन यदि वो लाल कार्ड दिखा देता है, रेड कार्ड दिखाता है, तो उसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब हो जाता है 1 पॉइंट और सर्विस जो होती है वो दूसरी टीम को, यानी जो हमारे सामने वाली विपक्षी टीम होती है, विपक्षी टीम को क्या किया जाता है, 1 अंक। ठीक है, 1 अंक या 1 पॉइंट कह लीजिए। 1 पॉइंट और सर्विस जो होती है वो सामने वाली यानी विपक्ष वाली टीम को दे दिया जाता है। ठीक है, मान लो जैसे आपने कोई गलती की तो आपको क्या मिला, रेड कार्ड मिल गया। ठीक है, तो आपके जो प्रतिद्वंदी होगा, अपोजिट वाला जो प्लेयर होगा उस या टीम होगी, उसको क्या किया जाएगा, उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा और जो सर्विस होगी वो भी उन्हीं को दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, वॉलीबॉल खेल में यदि रेफरी एक ही हाथ में पीला और लाल कार्ड दिखाता है तो इसका संकेत क्या होता है। ठीक है, यदि रेफरी किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड और लाल कार्ड एक ही हाथ में, ठीक है, दोनों कार्ड जो होते हैं लाल और पीला एक ही हाथ में पकड़ के दिखा देता है तो इसका संकेत क्या होता है। तो इसका संकेत होता है खिलाड़ी उस सेट में नहीं खेल सकता है। ठीक है, खिलाड़ी जो होगा, मतलब मैच की बात नहीं की जाती, उस सेट में नहीं खेलेगा और उसकी जगह पर दूसरा प्लेयर आ सकता है, आता है। ठीक है, मतलब जो गलती करेगा खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जो है वो क्या करेगा, उस सेट में नहीं खेलेगा, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा जो प्लेयर होगा वो आ जाता है, वो खेलता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, यदि रेफरी अलग अलग हाथों में लाल व पीले रंग का कार्ड दिखाता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। यदि रेफरी अलग अलग हाथों में लाल व पीला कार्ड दिखाता है तो इसका संकेत क्या होता है। तो इसका संकेत हो जाएगा, जिस भी खिलाड़ी को मतलब अलग अलग हाथों में लाल व पीला कार्ड दिखा देता है तो क्या होगा, खिलाड़ी मैच से बाहर हो जाता है। कि उस मैच में पूरे, ठीक है, सेट की बात नहीं की जाती, पूरे मैच की बात की जाती है। उस मैच से उस खिलाड़ी को निष्कासित कर दिया जाता है, यानी मैच से बाहर कर दिया जाता है प्लेयर को। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, प्रश्न नंबर 4 क्या था, रिपीट कर देता हूँ। वॉलीबॉल खेल में यदि रेफरी एक हाथ में पीला लाल दिखाएगा तो उसका संकेत क्या होता है कि खिलाड़ी उस सेट में नहीं खेलेगा। ठीक है, उस सेट में नहीं खेलेगा, लेकिन उसकी जगह पे दूसरा कोई प्लेयर आकर खेल लेता है। लेकिन प्रश्न नंबर 5 क्या है, यदि रेफरी अलग अलग हाथों में लाल व पीला कार्ड दिखाता है तो इसका संकेत क्या होगा। यदि अलग अलग हाथों में पीला और लाल कार्ड दिखाएगा तो उस मैच में खिलाड़ी नहीं खेलेगा, उस पूरे मैच से ही खिलाड़ी बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 है, हॉकी खेल की समय अवधि कितनी होती है। तो ये 60 मिनट होती है। इसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, कितने मैं अभी बता देता हूँ। 15 मिनट गेम होगा, फिर उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट का गेम होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 मिनट का इनिंग ब्रेक होगा, फिर इसके बाद 15 मिनट का गेम होगा, फिर इसके बाद 2 मिनट का रेस्ट होगा और फिर इसके बाद लास्ट में 15 मिनट का गेम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 यानी 15 चक्कू 60। इस तरीके से, यानी पहला क्या होगा, 15 मिनट का गेम होगा, 2 मिनट का रेस्ट होगा, फिर बाद में 15 मिनट का फिर खेल होगा और उसके बाद ये 5 मिनट का इनिंग ब्रेक हो जाएगा और फिर इसके बाद क्या होगा, 15 मिनट का गेम होगा, 2 मिनट का रेस्ट होगा और फिर 15 मिनट का फिर लास्ट में गेम होगा। तो इस तरीके से एक ये 15, एक ये 15, एक ये 15 और एक यहाँ पे ये वाला 15। तो 15 चक्कू 60 मिनट का क्या होगा, गेम हो गया। और जो 2 इधर रेस्ट हो गया, 5 ये वाला 5 2 7 और 2 9 मिनट का
रेस्ट टाइम हो जाता है और 60 मिनट का खेल टाइम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हॉकी खेल की समयावधि कितनी होती है, तो हॉकी खेल की समयावधि जो होती है वो 60 मिनट होती है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, तो हॉकी स्टिक का जो वजन होता है वो 26 औंस होता है, या फिर यदि ग्राम में पूछता है तो 340 ग्राम से 737 ग्राम तक हो सकता है या होता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, हॉकी स्टिक का वजन कितना, तो 26 औंस कह लीजिए या फिर 340 ग्राम से 737 ग्राम तक होता है हॉकी स्टिक का वजन। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी, 105 सेंटीमीटर अधिकतम होती है। अगला है प्रश्न नंबर 9। हॉकी स्टिक का घुमाव होता है, तो हॉकी स्टिक जो होती है जो उसका मान लो जैसे कोई हॉकी है और ये इसका घुमाव है। ठीक है, तो ये जो घुमाव वाली एरिया होती है ये कितना होता है ये आपने बताना है, तो ये होता है 4 इंच का। ठीक है, कितना होना चाहिए, 4 इंच का अधिकतम होना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 1950 में। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्राचीन ग्रीस में अस्क्लेपियस कौन थे, तो प्राचीन ग्रीस में अस्क्लेपियस कौन थे, उपचार के देवता। ठीक है, क्या थे, उपचार के देवता थे। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। दालों में कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जो दाल होती हैं दालों में कौन सा सर्वाधिक पोषक तत्व पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन से क्या होता है, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनका विकास होता है। अगला देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है, तो ये सन 2014 में। ठीक है, सन 2014 में इनको सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई, तो पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई है 1971 से, और कहाँ से, बार्सिलोना स्पेन से। ठीक है, 1971 बार्सिलोना स्पेन से विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 15। पुरुष हॉकी विश्व कप प्रथम विजेता देश है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप प्रथम विजेता देश है, तो प्रथम विजेता देश कौन है, पाकिस्तान है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 16। कटिंग एज किसकी आत्मकथा है, तो ये जावेद मियांदाद हैं और ये कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, कटिंग एज किसकी आत्मकथा है, तो जावेद मियांदाद हैं और कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो 2011 में जीता था, और किसे हराकर, श्रीलंका को हराया था, और महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में वनडे की बात की जाती है। ठीक है, वनडे की, T20 की बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, वनडे मैच की बात करते हैं। तो सबसे पहले कब जीता था, तो 1983 में। ठीक है, कब, 1983 में। ठीक है, 1983 में जीता था कपिल देव की कैप्टनसी में, और किसको हराया था, तो वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने, मतलब कपिल देव की कैप्टनसी में 1983 में। ठीक है, पहली बार कब, 1983 में। कैप्टन कौन थे, कपिल देव थे, हराया किसको था, वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, लेकिन दूसरी बार की बात कही जा रही है यहाँ क्वेश्चन में, तो दूसरी बार 2011 में भारत जीता था वनडे विश्व कप, और फिर हराया किसको था, उसमें श्रीलंका को हराया था, और कैप्टन कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, और T20 कब जीता था, 2007 में, यानी पहला वाला ही, जब स्टार्टिंग हुई थी सन 2007 में T20 वर्ल्ड की, तब मतलब भारत ने पहली बार जीत लिया था। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन उस समय भी थे। चलिए अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 18। एथलीट फुट रोग किससे संबंधित होता है, किससे होता है। ठीक है, एथलीट फुट रोग किससे होता है, तो ट्राइकोफाइटन नामक कवक से। ठीक है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक या फंगस से कह लीजिए। ठीक है, तो किससे होता है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है एथलीट फुट रोग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19। बर्ड फ्लू, जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है, तो H5N1। ठीक है, क्या है, H5N1 बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है। अगला देखते हैं, हंसाने वाली गैस है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ठीक है, ये रंगहीन और स्वादहीन गैस होती है। प्रश्न नंबर 21। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन इसका
रासायनिक नाम होता है? प्रश्न नंबर 22, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या? राइबोफ्लेविन। ठीक है। विटामिन B12 का क्या है? साइनोकोबालामिन। और विटामिन 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। अगला देखते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए और डी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं, ए और डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मछलियों के यकृत के तेल में। ठीक है, ध्यान रखें, मछली में नहीं, मछलियों के यकृत के तेल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो हार्मोन्स कहा जाता है विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, मनुष्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, जो हमारी आंखें होती हैं, तो आंखों के जो रेटिना होते हैं, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, क्या? वास्तविक और उल्टा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26, धूप या ज़्यादा लाइट में आँख की पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम अधिक रोशनी या धूप की ओर मुँह कर लेते हैं और देखते हैं, तो हमारी जो पुतली होती है, प्रकाश जो आँख की पुतली होती है, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो पुतली जो होती है उसका आकार जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, जबकि अंधेरे में जाएंगे तो पुतली का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन जब हम सूर्य की तरफ देखने की कोशिश करेंगे या प्रकाश की या उजेले की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? जो पुतली होती है उसका जो साइज होता है, आकार होता है, वो छोटा हो जाता है। ठीक है, जबकि आप अंधेरे में रहेंगे तो पुतली का आकार बड़ा रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो ये उत्तल लेंस पाया जाता है, जिसे हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला देखते हैं, क्रिकेट का मूल नाम है? तो क्रिकेट का मूल नाम होता है गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। ठीक है, क्या है? गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। ठीक है, ये इसका नाम होता है। 2 बार 3 बार कहिए, याद हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, त्वचा की सबसे निचली परत होती है? ठीक है, त्वचा की यानी त्वचा जो स्किन होती है उसकी 3 परतें होती हैं, और जो सबसे निचली परत है वो यहाँ पे आपने बताना है। तो सबसे जो निचली परत होती है कौन सी है? हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, पहली वाली ऊपर सबसे कौन होती है? एपिडर्मिस। फिर बीच वाली जो मध्य वाली होती है वो डर्मिस होती है, और जो लास्ट वाली होती है यानी सबसे निचली परत जो होती है हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, याद रखना इतना सा। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 30, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है? तो पायरिडॉक्सिन। ठीक है, क्या नाम है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31, फुटबॉल खेल का मैदान किस दिशा में बना होता है या बना होना चाहिए? तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण में बना होना चाहिए या बनाया जाता है। ठीक है, फुटबॉल खेल का मैदान किस दिशा में बना होता है? तो उत्तर दक्षिण में बना होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32, फुटबॉल खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया था 1900 में, और कहाँ हुए थे? पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, यानी दूसरे वाले ओलंपिक जो पेरिस में हुए थे, तो 1900 पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला देखते हैं, फुटबॉल का सबसे पहला क्लब कौन सा है? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब। ठीक है, ये सबसे पहला फुटबॉल क्लब है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन से? शेफील्ड फुटबॉल क्लब की। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 35, मिस्र में फुटबॉल को क्या कहा जाता है? तो हरपास्टीन कहा जाता है। ठीक है, मिस्र में फुटबॉल को क्या कहा जाता है? हरपास्टीन कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36, फुटबॉल को चीन में क्या कहा जाता है? तो ये सुचू कहा जाता है। ठीक है, सुचू भी कहा जाता है, और मतलब सुचू का मतलब यही होता है कि जो पैर द्वारा, लातों द्वारा जो चीज़ को धक्का दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सुचू बोलते हैं। ठीक है, जबकि फुटबॉल जो है वो पैरों से खेला जाता है, तो इसलिए क्या चीन में फुटबॉल को क्या कहते हैं? सुचू कहते हैं। ठीक है, क्या? सुचू। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37, मिशेल मैकडोनाल्ड टेस्ट किस खेल से संबंधित है? तो मिशेल मैकडोनाल्ड टेस्ट जो होता है वो फुटबॉल खेल से संबंधित होता है। अगला देखते हैं, फुटबॉल खेल में कुल नियम होते हैं? तो फुटबॉल खेल में कुल नियम 17 होते हैं, जबकि जो प्लेयर होते हैं वो 11 प्लेयर होते हैं। अगला देखते हैं क्या है, 39
39 क्वेश्चन क्या है, दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? तो दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1984 में, और कहाँ से? काठमांडू नेपाल से हुई थी। ठीक है, दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत 1984 काठमांडू नेपाल से हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1955 में, और इसका मुख्यालय यदि पूछता है, ठीक है, क्या खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब है? 1955 में है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ठीक है, क्वेश्चन हमारा है श्रीमती यानी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1983 में। ठीक है, 1983 में इनको सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 42, डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 2002 से। ठीक है, सन 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, हार्ट ऑफ द लायन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है, रिपीट कर देता हूँ, हार्ट ऑफ द लायन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये है कोर्टनी वॉल्स। ठीक है, क्या? कोर्टनी वॉल्स। ये प्लेयर हैं कहाँ के? वेस्ट इंडीज के। ठीक है, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर प्लेयर हैं। कौन? कोर्टनी वॉल्स इनका नाम है, और इनकी पुस्तक वो आत्मकथा क्या है? हार्ट ऑफ द लायन। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 45, क्रॉस वेबर टेस्ट के अंतर्गत कितने प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं? तो इसमें 6 प्रकार के टेस्ट कराए जाते हैं। अगला देखते हैं, बास्केटबॉल खेल के जनक हैं तो जेम्स नाई स्मिथ हैं। ठीक है, बास्केटबॉल खेल के जनक कौन है? जेम्स नाई स्मिथ हो जाएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47, विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 17 जुलाई 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, क्या? 17 जुलाई 1912 स्टॉकहोम स्वीडन से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? विश्व एथलेटिक्स संघ की। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, 48 है क्वेश्चन नंबर, ऐसे कौन से जीवधारी होते हैं जो सांस लेते हैं लेकिन उनमें रक्त यानी ब्लड नहीं पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा जीवधारी होता है? तो ये होता है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा सांस लेता है लेकिन इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, और राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं इन्हें ही कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हैमिल्टन कनाडा से कब हुई है? ठीक है, आपने बताना है कमेंट में। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन और रिपीट कर देता हूँ, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हैमिल्टन कनाडा से हुई थी, इतनी बात तो सही है, लेकिन किस सन में हुई थी? 1900, ऑप्शन दे देता हूँ, 1930, 1940, 1950, 1960, इनमें से आपने एक है सही है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है और चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।